बैंकॉक में एक ऐसी जगह है जो दिन में खूबसूरत लगती है, लेकिन शाम होते ही उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। और आज हम उसी मशहूर वॉट अरुण मंदिर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले हम बैंकॉक की फेमस फेरी में सफर करेंगे। उसका टिकट कितना है ये भी आपको बताएंगे, और रास्ते में चाओ फ्राया नदी के शानदार नजारे भी दिखाएंगे। फिर पहुंचेंगे वॉट अरुण मंदिर, जहां की खूबसूरत वास्तुकला और नदी किनारे का माहौल आपको जरूर पसंद आएगा। और सबसे खास होगा शाम का वो नजारा, जब फेरी से वॉट अरुण रोशनी में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप बैंकॉक घूमने का प्लान बना रहे हैं या घर बैठे इस खूबसूरत जगह को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अभी अभी मैं पटाया से वापस बैंकॉक पहुंचा हूं और अब निकल पड़ा हूं वॉट अरुण मंदिर की तरफ। वहां पहुंचने के लिए मैं बैंकॉक की स्काई ट्रेन यानी BTS ले रहा हूं। शायद यहाँ से टिकट मिलेगा, मेरे को नहीं पता भाई, बस मैं कर रहा हूँ। शायद यहाँ से टिकट मिलेगा और टिकट लेना है और चढ़ जाना है। देख रहा, देखिए यहाँ तो भैया नीले वाली एक, तो टिकट कहाँ से मिलेगा? वेटिंग एरिया है। फिलहाल ऑफिस का पीक टाइम चल रहा है, इसलिए स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोग अपने ऑफिस से घर वापस जा रहे हैं और इसी वजह से ट्रेनें भी पूरी तरह भरी हुई हैं। लेकिन बैंकॉक की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यही खासियत है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद सब कुछ काफी व्यवस्थित तरीके से चलता रहता है। अब देखते हैं कि वॉट अरुण पहुंचने तक हमें और क्या-क्या देखने को मिलता है। इतनी भीड़ हो रही, मेट्रो में इतनी भीड़ हो रही इस टाइम, तो मुझे लग रहा है इनका वैसे वाला पीक टाइम है, एकदम पीक। अभी 5:38 हो रहे हैं और पूरे मेट्रो में भीड़ ही भीड़ है भाई, जबरदस्त। देखो हमारे यहाँ वाला सामने टाइम वही वाला हाल है, दिल्ली वाला ही हाल है। देखो आपको मेट्रो एक आ रही है और भाई भीड़ इतनी आ रही, पूरी दवा के एकदम भीड़ ही है। एग्जिट 1 एग्जिट 2 उधर होगा। एग्जिट 2, अब मैं एग्जिट 2 से नीचे जाएंगे। भाई ये देखो भाई, फेरी चल रही सामने, रिवर में फेरी चल रही है भाई, मजा आएगा। देखो मेरी सामने ब्लू और रेड कलर की जो होगी ना, उनमें बैठ के जाना है। उसमें लिख रहा, मैंने गूगल पे चेक किया तो इसमें लिख रहा कि एग्जिट 2 से वॉक करके जाओ सैंथोन पियर एंड टेक अ चाओस पराया एक्सप्रेस बॉट ऑरेंज और ब्लू फ्लैग। तो अब मेरे को जाना है, वहीं जाना होगा सामने, सैंथोन पियर। सैंथोन ऑरेंज और ब्लू कलर से तो बाहर खड़ी है वो। भाई ये काउंटर बना हुआ है, इसमें से मेरे को टिकट मिल गया बोट का, ठीक है, और ये 40 बात का है। दिस साइड ओके, थैंक यू। तो ये टिकट है 40 बात का, और बस अब वो फेरी आ जाएगी तो उसमें बैठ के जाना है। शायद एक साइड का ही होगा, फिर उधर से वापस मिलेगा। देखिए आगे भाई क्या सही लग रही है भाई, मज़ा आ जाएगा। भाई हम सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि वन साइड की है टिकट या दोनों साइड की टिकट है, क्या सीन है मतलब कि। और अभी जो दूसरे भाई हैं तो हम सबके साथ बात कर रहे थे कि कैसे जाया जाएगा, कैसे आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। मेरा ही फर्स्ट टाइम है तो मुझे भी नहीं पता, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखते हैं। देखो ये एक लाइन लगा रखी है, बस इतना पता है। भाई बड़ी परेशानी हो रही, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो कुछ कह के गई थाई लैंग्वेज में, भाई चाइनीज लैंग्वेज में बोल रहा, मैं इंग्लिश में ट्राई मार रहा कि इंग्लिश में बोल जाऊँ, पर लाइन चल पड़ी। तो इतना पता जाके फेरी में बैठना बस। सच कहूं तो बैंकॉक आने से पहले मैंने फेरी सिर्फ वीडियो और तस्वीरों में ही देखी थी, लेकिन आज पहली बार इसे अपनी आंखों के सामने देखकर एक अलग ही एहसास हो रहा है। नदी के बीच से गुजरती ये फेरी
चारों तरफ ऊंची इमारतें और सामने दिखता बैंकॉक का खूबसूरत नजारा। इस पल को सिर्फ कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, इसे महसूस भी करना पड़ता है। कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है, और अभी मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वॉट अरुण पहुंचने की खुशी तो है ही, लेकिन इस फेरी का अनुभव भी मेरे लिए किसी यादगार पल से कम नहीं है। ऊपर बैठेंगे भाई साहब, देखो सब ऊपर ही जा रहे हैं। Hi, where are you from? India. Same here. Copy paste. Which state? Delhi, NCR. Okay, I'm Hyderabad. Yeah, I already found a lot of guys from Hyderabad. And two of them my friend, and one is also from vlogger. He just goes somewhere else. Okay. Floating market. I need to go floating market. Floating market. I'm just going Arun Wat Arun. What Arun? Yeah. You already visited over there. Do you have any format? Yeah. आखिरकार अब मैं फेरी में बैठ चुका हूं और सफर शुरू होने वाला है। सच कहूं तो मुझे इस पल का काफी इंतजार था। जैसे ही फेरी आगे बढ़ती है, बैंकॉक का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, दूसरी तरफ नदी का शांत पानी, और बीच में ये शानदार सफर। किसी भी शहर को समझना हो तो उसकी सड़कों के साथ साथ उसके नदी वाले रास्तों को भी देखना चाहिए। और बैंकॉक की ये फेरी सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि अपने आप में एक अनुभव है। अब देखते हैं कि नदी के रास्ते वट अरुण का पहला नजारा कैसा दिखता है। फेरी में बैठने के बाद एक और दिलचस्प चीज हुई। मेरे पास बैठे एक भाई से बात शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में पता चला कि वो भी इंडिया से हैं, हैदराबाद के। सबसे मजेदार बात यह थी कि वो भी मेरी तरह सोलो ट्रैवल कर रहे थे। हजारों किलोमीटर दूर बैंकॉक में फेरी के बीच सफर करते हुए अचानक किसी अपने देश के इंसान से मिल जाना एक अलग ही एहसास होता है। फिर क्या था, ट्रैवल की बातें शुरू हो गईं। कौन कौन सी जगह घूमी, आगे कहाँ जाने का प्लान है, बैंकॉक कैसा लग रहा है, और देखते ही देखते सफर और भी मजेदार हो गया। यही तो ट्रैवल की सबसे अच्छी बात है। आप नई जगह ही नहीं देखते, बल्कि ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनसे शायद अपनी ही सिटी में कभी मुलाकात ना हो। भाई बहुत सही है। तो तुम 40 बात दो और मेरे को एक साइड का मिला हुआ है। और तुम्हें याद है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं पहले स्टार्टिंग में बैंकॉक में आया था, तो 30-31 तारीख में आया था, ठीक है। तो उसमें ना मैंने एक पैकेज ले लिया था, मेरे को नहीं पता था उस पैकेज का क्या यूज़ है। वो पैकेज मैं यूज़ करके इस वाली बोट में मल्टीपल टाइम घूम सकता हूँ, मतलब मल्टीपल टाइम घूम सकता हूँ। और दूसरी बात, अभी तो मैंने 1 साइडेड टिकट ली है जो कि मात्र 40 बात की है। उधर से आने में फिर दोबारा कोई टिकट ले लूँगा। भाई ने ले रखी है 150 बात की, साउथ इंडिया का भाई मिला है मेरे को एक। तो उसने 150 बात में आप पूरे दिन में कितनी बार भी इसमें घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टाइप की भी। और भाई व्यू तो मतलब क्या ही है भाई। और शायद मेरे को उधर से आने में मेरे को दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी, तो मैं उधर से वापस आ सकता हूँ। मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को भाई से पूछना पड़ेगा कि भाई उधर से वापस का क्या प्लान है, कैसे आया जाएगा। मेरे को तो अभी बात सुन जाना है। इसमें बीच में बहुत सारे स्टॉप पड़ते हैं, तो आपको स्टॉप में कौन से वाले पे उतरना है उसमें उतर सकते हो। भाई क्या नज़ारे हैं, एक नंबर भाई। ये बड़ा सही है यार, लग्जरी सा कितना सही है भाई। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ रही थी, शाम भी धीरे धीरे ढल रही थी। मैं फेरी के सबसे आगे खड़ा था और सामने जो नजारा था उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। पूरा आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। नदी पर पड़ती सूरज की आखिरी किरणें और ठंडी हवा, उस पल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उस समय ना कोई जल्दबाजी थी, ना किसी चीज की चिंता, बस मैं था, सामने खूबसूरत नजारा था और एक ऐसा पल जिसे मैं पूरी तरह जीना चाहता था। कभी कभी ट्रैवल में ऐसी जगहें और ऐसे पल मिल जाते हैं जहां कैमरा रिकॉर्ड तो कर लेता है, लेकिन जो एहसास उस वक्त होता है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और ये उन्हीं पलों में से एक था।
For passengers alighting from आ गया बैठ please stand by at the Please mind the gap between the boat and the pier. ओ भाई फ्लोटिंग है ब्रो ये भी। भाई फ्लोटिंग मजा आ गया भाई, ये फेरी तो बहुत बढ़िया थी भाई, बहुत बढ़िया। That is wet Tarun। और आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं बैंकॉक की सबसे खूबसूरत और मशहूर जगहों में से एक वॉट अरुण मंदिर। दूर से जितना शानदार ये मंदिर दिखाई देता है, सामने से इसे देखकर उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इसकी ऊंची मीनारें, बारीक नक्काशी और नदी किनारे की लोकेशन इसे और भी खास बना देती है। इसी वजह से वॉट अरुण को बैंकॉक के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में गिना जाता है और यहाँ दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। शाम का समय होने की वजह से यहाँ का माहौल और भी शानदार लग रहा है। अब चलिए इस मंदिर को करीब से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसे इतना खास क्या बनाता है। Closed, if I'm not mistaken. We just want to see if we can walk around it, but we've never been. It is closed। भाई यार क्या मुसीबत है, ये बंद हो गया भाई। ये भी फालतू में आया मैं, मतलब फालतू में तो नहीं आया, तो मज़ा मेरे को आने में भी, रास्ते में मज़ा था। इससे बड़े में चाइना टाउन में चला जाता भाई के साथ, वो भाई गया हुआ था। हाँ यार, तो अभी बस हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके चारों तरफ घूम सकते हैं, चारों तरफ घूम के और हम वापस चल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, वो पूछ लेता हूँ। Is it? Hello. Pier 4 exit. Is it closed? Pier 4. Pier number 4. Okay, 4। भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। टिकट कहाँ से मिलेंगे? ओह सॉरी, 排隊排隊， एक्सक्यूज मी 去排队排队。 भाई, या तो चाइनीज बोल रहे लोग या बोल रहे यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, थाई लैंग्वेज। इंग्लिश की भी प्रॉब्लम आ रही है भाई, और तो क्या ही आएगी, इंग्लिश की भी आ रही है। अब एक बता रहा कि मेरे को बंद हो रहा है ये। चल ठीक है, इसके चारों तरफ भी घूम लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। हे हाय।